आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक नहीं, हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ, हर बड़े शहर में। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इम्पोर्टेंट शहर में पाकिस्तान के। इस्लामिक एजुकेशन सेंटर जो है वो बनाने के लिए वो इंटरेस्टेड है। कहते हैं जी मुझे बहुत से लोगों ने, यानी उन्हें बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है, पता नहीं कौन लोग हैं जो उनको ये कह रहे, इसलिए कि पाकिस्तान में तो पहले ही मदरसों की कमी नहीं है। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है, और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। स्कूल कायम करना तो आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। और इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल को देख के हिंदुस्तान और आलम में हजारों स्कूल बने। पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। इनके वजीर आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हज़रात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं। तो ये सारे मांगने भी लगे हुए हैं, और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके हमें भिखारी कौम कहते हैं। यही से पहले भी कहा, स्कूल कॉलेज के लोग भी जो वहां से स्टडीज करके बाहर आते हैं उनका दिमाग भी कुछ इसी किस्म का होता है। मशाल खान का जो केस है वो हमारे सामने है, जो कि KPK मर्दान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और उनको उनके ही स्टूडेंट्स ने कई 100 लोगों की मौजूदगी में मार डाला। उमर खयाम दुनिया का सबसे पहले कैलेंडर उसने बनाया, और वो बंदा मदरसे का फाजल है। सबसे बड़ा जो शायर है जिसने शायरी लिखी है इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी उमर खयाम है, वो भी मदरसे का फाजल है। अच्छा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, पाकिस्तान में एक महिला ने कहा कि हमारे यहाँ देश पर एक इस्लामिक स्कूल बनाया जाए और यहाँ हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके बदले में जाकिर नायक ने बोला कि यहाँ पर पाकिस्तान में सैकड़ों रिक्वेस्ट आ चुके हैं इस्लामिक स्कूल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हर सिटी में जो है, बड़े सिटी में यूनिवर्सिटी हम खोलेंगे जिससे यहाँ पर पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसको क्या बताएं कि मदरसे से पढ़कर मदरसा छाप चोरी उचाकाटी और मदरसी भिखारी जैसे हालत बन जाता है पढ़ाई लिखाई कर करके। ऐसे पढ़ाई तो बाहर में कोई काम का नहीं आता, वहाँ का पब्लिक का ये कहना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में। है कि पाकिस्तान में जितने भी मौलाना हजरात हैं, जो भी मौलाना साहब थोड़े फेमस होते हैं, वो अपने नाम का एक मदरसा, अपने नाम की यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं और बच्चों को जी मदरसे की तालीम। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं, हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ, हर बड़े शहर में। क्या कहना चाहेंगे, इसकी वजह क्या है? क्या लोगों को दीन की तरफ, या फिर इसके पीछे कोई और भी रीजन भी हो सकती है? बात ये है कि दीन की खिदमत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। हर मुसलमान चाहता है कि मैं दीन की खिदमत करूँ, मेरे बच्चे दीनदार हों, नमाजी हों, परहेजगार हों, नेक हों। और इसके लिए मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। दीनी मदारिस भी खोलते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं, और भी मुख्तलिफ तरह से इबादत वगैरह करते रहते हैं, डोनेशन वगैरह भी देते हैं इसी तरह के मामलात में। लेकिन बात यह है कि दीनी मदारिस खोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात को गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है, और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। बड़ी ये देखिए, ये बड़ा अहम बात है। जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो सुन के यही कहेंगे जबरदस्त मजीद मदरसा मजीद जो है ना वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन आप इस चीज से एग्री करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हज़रात हैं। इवन पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया था, उसकी रीजन क्या थी? उसकी वजह भी यही थी कि हमारे यहाँ जो गलत तरीके से फंडिंग की जाती है दीनी मदारिस को, जो लोग फंडिंग दे रहे होते हैं उनका पैसे की भी उन्हें पता नहीं, वो तो अपने लिए ही कर रहे होते हैं ना, अपने लिए पैसे की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि इनके पास ये पैसा आया कहाँ से है। ठीक है, इन्होंने ये जो 1 अरब रुपए का चेक किसी ने दे दिया या 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, वो 1 करोड़ रुपया उसके पास कहाँ से आया, वो लगेगा कहाँ पे? ये सारा कुछ वो चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। और जब आलमी इदारे जो है IMF वगैरह या जो वो इन सारे मामला को देखते हैं तो वो कहते हैं कि उनको पता चलता है, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो इंतहा पसंदी जो है वो पैदा हो रही है, मदारिस की वजह से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से गैर मुल्की जो वो यहाँ अनसेफ हो जाते हैं, उनको फायरिंगें होती हैं, ठीक है ना।
और उनको मतलब धमकियां दी मुश्किलात जाती हैं, ठीक है, मुश्किलात लोग का उनको सामना करना पड़ता है। मुश्किलात का सामना करना मुझे एक पड़ता है। चीज ये बताएं, ठीक है मदरसा या कोई भी चीज है, लेकिन आज जो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे ही है। आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को ये भी बताएं, जिधर दीन की तालीम दे रहे हैं उधर ये भी बताएं कि भाई टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है, हमें आईटी में भी आगे जाना है? क्या हमें, आपको लगता है कि मदरसों में ये चीजें होनी चाहिए जब या ये हो रही सारे हैं? मदारिस गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे अच्छा, तो गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर सकेंगे कि हमारे मदारिस को आप जदीद करें, ठीक है, हमारे मदारिस को में अंदर आप लैब्स खोल के दें, ठीक है ना, जबरदस्त। बच्चों को टेक्नोलॉजी से मुतलिक जो जरूरी चीजें वो मुहैया करें उनको, ठीक है। ठीक है ना, उनको टेक्नोलॉजी से मुतलिक जो लिटरेचर है वो मुहैया करें, वो पढ़ाएं उनको। यहाँ पर तो जितने दीनी मदारिस हैं सबका अपना अपना लिटरेचर है, हाँ। सब अपना अपना लिटरेचर पढ़ा रहे हैं अपना बच्चों को और अपना अपनी बेस अपनी नजरियात दे रहे हैं, ठीक ठीक है है ना, और उसकी वजह से भी हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे क्लैशेस हैं। जबरदस्त जबरदस्त। कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। बहन, बहन का सवाल था कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसा स्कूल कायम करें, और ये रिक्वेस्ट तकरीबन 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान से सैकड़ों है, दुनिया से तो हजारों है। स्कूल कायम करना तो आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। और इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल को देख के हिंदुस्तान और आलम में हजारों स्कूल बने। अफसोस की बात है कोई भी स्कूल 10% भी मयार पे नहीं आया। खवातीन है या लाल मस्जिद की जो लेडीज हैं वो इस तरह से अपना हिजाब वगैरह लेकर घूमती हैं, तो उनका कहना था कि जी क्यों ना पाकिस्तान में इस्लामिक एजुकेशन के लिए जो है वो इस्लामिक स्कूल बनाया जाए। तो उस पर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि जी हाँ, मुझे तो सैकड़ों जो है वो रिक्वेस्ट पाकिस्तान से और हजारों रिक्वेस्ट पूरी दुनिया से आ चुकी हैं। तो उनका ये कहना था कि वो बनाएंगे, बनाना बहुत आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहा जाकिर नाइक साहब ने, लेकिन बहरहाल वो साहिबा जो ये रिक्वेस्ट कर रही थी या ये सवाल कर रही थी, उनको ये जरूर देख लेना चाहिए था कि पाकिस्तान में पहले ही मदरसों की भरमार है। आपको जो स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं जिसमें कोई नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें एक आम एजुकेशन दी जाती है, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इंग्लिश की, लैंग्वेजेस की, मैथ्स की, वो स्कूल कम है। लेकिन मदरसे जो है पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो एक तरह से एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उधर से रोकने का कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक ऐसी कंट्री जहां पर पहले ही बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इंतहा पसंद हों, लोग एक्सट्रीम पर सोचते हों हर चीज को, और पहले ही मदरसों की भरमार हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसा एजुकेशन वाले ही ऐसा सोचते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, स्कूल कॉलेज के लोग भी जो वहां से स्टडीज करके बाहर आते हैं उनका दिमाग भी कुछ इसी किस्म का होता है। मशाल खान का जो केस है वो हमारे सामने है, जो कि KPK मर्दान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और उनको उनके ही स्टूडेंट्स ने कई 100 लोगों की मौजूदगी में मार डाला।